नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो। इस वीडियो में डील करता हूं आपसे कि किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को अगर आपसे पूछे जा रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड। तो वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रिपरेशन के रूप में और इसे प्रैक्टिस के तरीके से यूज करते हुए से चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं और आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। और उसके बाद अपने एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं रिवीजन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द स्पुतनिक 5 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ये स्पुतनिक 5 क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो भी आपको लगता है उसे अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ रशिया बेस्ड ऑन द फ्यूजन टेक्नोलॉजी। कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये रशिया का एक न्यूक्लियर वेपन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इट इज द फर्स्ट मैन मिशन ऑन द मार्स लॉन्च बाय द रोसकॉस्मोस। यानी कि जो रशिया का जो स्पेस का एक स्पेस मिशन है और ये रोसकॉस्मोस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया मार्स के लिए, ये बोला जा रहा है आपका ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज ऑफिशियल रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन बाय द रशिया। रशिया के द्वारा कोविड-19 एक जो डिसीज चल रही है आजकल जो वर्ल्ड में, उसको ध्यान में रखते हुए रशिया के द्वारा ये डेवलप की गई एक वैक्सीन है जिसे अभी ऑफिशियली रशिया ने रजिस्टर किया है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज द डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर द मैपिंग ऑफ द साउदर्न पोल ऑफ द अर्थ। अर्थ के साउथ पोल के ऊपर ये एक सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है, ये आप बोल सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या है। अगर हम बात करें स्पुतनिक 5 की, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि रशिया के द्वारा कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन डेवलप की गई है और उसे जिस नाम से रजिस्टर्ड किया है उसका नाम है ये स्पुतनिक 5। और ये स्पुतनिक 5 की अगर हम बात करें तो रशिया के द्वारा जो फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी जिसका नाम स्पुतनिक 1 था, उसको ध्यान में रखते हुए रशिया ने इसका नाम भी स्पुतनिक 5 रखा है। यानी कि ये सोवियत यूनियन के द्वारा जो लॉन्च की गई तो जो इसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी उसी को एक डेडिकेटेड, ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये नाम दिया गया है रशिया के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाता है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाता है। द देवसांग प्लेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू द चाइनीज एग्रेशन इज लोकेटेड इन। आपको बताना है ये देवसांग प्लेन जो है इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा एक एग्रेशन शोन किया गया हमारी कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में और उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है अगर हम बात करें देवसांग प्लेन्स की। और उसमें ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये सिक्किम के अंदर इसकी लोकेशन है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि लद्दाख में ये पर्टिकुलर रीजन है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब आपको ये बताना है कि भी इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी का मतलब ये हुआ कि लद्दाख रीजन के अंदर, लद्दाख जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की गई है, जेएनके को पूरा कंप्लीट डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी में से डिवाइड किया गया, लेह लद्दाख और दूसरा जेएनके। तो लद्दाख के अंदर ये पर्टिकुलर रीजन है और इसी का नाम है देवसांग प्लेन। देवसांग प्लेन की अगर लोकेशन की बात करें तो आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री का जेएनके, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जेएनके रीजन है, ये आपका लद्दाख वाला रीजन है। और लद्दाख रीजन में जो ये पर्टिकुलर एरिया जो चाइना ने हमारी कंट्री का ऑक्यूपाई कर रखा है और उसके साथ जो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को बोला जाता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो ये पर्टिकुलर जो स्पॉट जो आपको दिख रहा है ये देवसांग प्लेन है। और इस रीजन में चाइना और इंडिया का भी रिसेंटली डिस्प्यूट हुआ था और इस वजह से ये आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए न्यूज में है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि भी ये पर्टिकुलर रीजन कहां है। अगर आपसे ये पूछा जाए देवसांग लिंक कहां है तो आप ये बोल सकते हो ये दौलत बेग ओल्डी जो रोड जो आपको दिख रहा है अभी रिसेंटली जो डेवलप किया गया ये रोड है, इस रोड के साथ ही लगा हुआ ये एक पर्टिकुलर रीजन है जिसका नाम है देवसांग प्लेन। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द रिंग्स ऑफ फायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है रिंग्स ऑफ फायर को ध्यान में रखते हुए आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिव वोल्केनो एंड द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक इन पैसिफिक ओशन, यानी कि पैसिफिक ओशन में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जहां पे काफी एक्टिव वोल्केनोस वगैरह पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सेकंड में आपसे जो सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है द एविडेंस ऑफ द वोल्केनोस इज रीजन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि ये आप बोल सकते हो जो हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में जो बहुत सारे प्लेट्स हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, जैसे एक प्लेट है दूसरा प्लेट है, इन दोनों प्लेट यानी ये सपोज ये ए प्लेट है ये बी प्लेट है, यानी प्लेट की जो मूवमेंट होती है या इसके नीचे आ जाए या फिर ये इसके ऊपर आ जाए, ये सामने इनकी टक्कर हो जाए, तो इस तरह से जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है इस वजह से ये वोल्केनो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है, ध्यान में रखते हुए रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर की लोकेशन आपको पता है पैसिफिक ओशन में कहां है और क्या पर्टिकुलर रीजन है, अगर ये सब आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो जैसे कि आप ये मैप देख पा रहे हो, ये वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो जापान के साथ जो रीजन होता है, ये जापान का ईस्ट वाला जो पोर्शन है, जापान के ईस्ट वाला पोर्शन, और या फिर यूं बोलूं मैं कि यूएसए का जो वेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पोर्शन है और इसे नीचे ले जाते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया और ये लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये पर्टिकुलर जो एरिया आपको दिख रहा है इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है कि इस रीजन में सबसे ज्यादा वोल्केनो हमारी अर्थ के ऊपर है, यानी कि आप बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर जितने जो एक्टिव वोल्केनो सबसे ज्यादा जो है वो इस एरिया में ही है, यानी कि 75 जो एक्टिव वोल्केनो इस एरिया में पाए जाते हैं और 90% जो वोल्केनो जो अर्थ को जो आते हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बोल सकते हो आप कि ये जो एरिया है सबसे ज्यादा वोल्केनो और अर्थक्वेक के लिए जाना जाता है और यहां पर मोर देन 450 वोल्केनो लोकेटेड है, जिस वजह से ये जो पर्टिकुलर रीजन है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सबसे ज्यादा जो ये वोल्केनो होने की वजह या अर्थक्वेक होने की वजह, सिंपल वजह ये है कि इस रीजन में जो प्लेट्स है यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनकी मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है और उस वजह से ये जो रीजन है ये सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो या फिर अर्थक्वेक के लिए फेमस रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अभी रिसेंटली इस एक्ट को थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया है, इसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये ऑप्शन से पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट डज नॉट अप्लाई टू द बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन, यानी कि ये जो एक्ट है जिसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है इसके अंदर बुद्धिस्ट को, सिख को और जैन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे आपको ये बोला जा रहा है डज नॉट अप्लाई, यानी कि उसको इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है इट गिव्स इक्वल इनहेरिटेंस एंड कॉम्पनसेंसरी राइट टू द वुमेन, यानी कि ये जो है इनहेरिटेंस यानी कि उनके फादर से जो मिलने वाला जो राइट होता है, इनहेरिटेंस जब बाय बर्थ जो राइट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है वुमेन्स को। इसके रिगार्डिंग में ये अमेंडमेंट में एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया है। तो यानी कि ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपको ये बताना है कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि अभी रिसेंटली पास हुआ है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भी जो प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, पहले ये था ये सन तक लिमिटेड था, लेकिन अब सन के अलावा डॉटर को भी अब ये राइट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि ये पर्टिकुलर जो राइट जो पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट को या मेल को ही प्रोवाइड किया जाता था, अब मेल के अलावा अब ये फीमेल को भी
ये प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अब मेल को तो पहले मिलता था, वो तो ठीक है, लेकिन अब फीमेल को भी इसके साथ साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें इस अमेंडमेंट के सेक्शन 6 की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस ला करके ये बर्थ राइट अब वुमेन्स को भी प्रोवाइड कर दिया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये बोला गया था ये जो एक्ट है इसके अंदर बुद्धिस्ट, सिख और जैन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि हमारी कंट्री में जो जितने भी सिर्फ मुस्लिम को छोड़ करके ठीक है, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को और पारसी को छोड़ करके इस रीजन के अंदर जो बुद्धिस्ट, सिख, जैन और आर्य समाज और ब्रह्म समाज को जितने भी फॉलोवर हैं जो कि पर्टिकुलर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, आप बोल सकते हो, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि इनके लिए जो पर्टिकुलर लॉ जो बनाया गया है इन सबको इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप करेक्ट आंसर जो आप बोल सकते हो कि भाई इसका करेक्ट आंसर वो आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि इसके अंदर जितने भी माइनॉरिटी हैं सारे इंक्लूड नहीं होते, लेकिन बुद्धिस्ट, सिख, जैन ये इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो आर्य समाज या ब्रह्म समाज के जो फॉलोअर है उसको भी हिंदू ही ट्रीट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन बात करें हम मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी वगैरह के लिए, तो इनके लिए सेपरेट लॉ हमारी कंट्री में बनाए गए हैं। जिसे मुस्लिम के लिए अलग से जो लॉ बनाए गए वो अलग है, अदरवाइज इन सबको इनके अंदर ट्रीट किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दिया गया कि नॉट जो किया है नॉट इंक्लूडेड, बल्कि ऐसा नहीं, इंक्लूड किया जाता है बुद्धिस्ट, सिख और जैन को। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द कोलैब कैड इन अटल थिंकिंग लैब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि कोलैब कैड क्या है इसको ध्यान में रखते हुए और इसे अटल थिंकिंग लैब को भी ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट हैज बीन लॉन्च इन द कोलैबोरेशन ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यानी कि हमारी कंट्री में जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसके साथ मिलाकर के उसको कोलैबोरेट करके इस पर्टिकुलर स्कीम को, इस पर्टिकुलर चीजों को, प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू टीच एट टीचिंग क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग 3D डिजाइन। यानी कि ये जो अटल थिंकिंग लैब का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो ये लाया गया है कि 3D डिजाइन को मॉडिफाई करना और उसे क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में आ सके, उसको एम रखते हुए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गई। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर आप पहले हम बात कर लें ये कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इस अटल थिंकिंग लैब को हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसको नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारी कंट्री के अंदर, वो भी इस प्रोग्राम का पार्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के जितने भी मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उन सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। और इसके साथ साथ नवी मुंबई, जो कि ये नवी मुंबई के अंदर ये भाभा एटॉमिक रिसर्च इसकी लोकेशन है। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये भी जो कि त्रिवेंद्रपुरम में, ये भी इसका पार्ट है। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि भी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भी रशिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट मिशन था एक आर्टिफिशियल के ऊपर, तो उन्होंने एक नाम रखा था पुतनिक फर्स्ट रखा था। तो आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर कि स्पेस मिशन की हम बात करें तो फर्स्ट स्पेस मिशन का हमारी कंट्री में क्या नाम है, ये आपको बताना है। और इसके साथ साथ आप लोग स्कोर भी जरूर मेंशन करिएगा, आपका स्कोर क्या है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।